जय माता दी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मंदिर का जानकारी लेके आई हूँ, जो पहाड़ों में तो स्थित है ही है और उसके अलावा वो उसका जो जगह है, क्षेत्र है, वो ज़्यादा जंगल में है। तो वो नैनीताल में स्थित रामनगर जो है, रामनगर के पास जहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहीं पे एक गर्जिया माता का मंदिर है। तो इस मंदिर के बारे में, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ये मंदिर 1940 के भी पहले ये बहुत बाढ़ में बढ़ता हुआ एक बहता हुआ टीला आया था। तो यहाँ कोसी नदी बहती है, जो कोसी नदी रामनगर में जाके लुप्त हो जाती है। तो कोसी नदी में ही बाढ़ आई थी, तो ये टीला बहता हुआ आया था जिसपे माता विराजित थी। ये 1940 के भी पहले की बात है, वहाँ प्राचीन मूर्ति थी और इसी जगह पर भैरव जी का भी एक पहाड़ है, तो वहाँ भैरव जी स्थापित हैं। तो जो धार्मिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता के अनुसार भैरव जी ने माता को देखा तो उन्होंने उनसे वहीं रुकने की विनती की। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब बाढ़ आ रही थी तो छोटे-छोटे पहाड़ों को, सब चीज़ को काटते हुए बहा ले जा रही थी। लेकिन सिर्फ़ ये मंदिर एक त्रिभुज में कहिए या ऐसे त्रिकोण में मंदिर है, तो ये मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था। उसपे उसमें माता विराजमान थी। तो उनके आग्रह पे, भैरव जी के आग्रह पे माता यहीं पे रुक गईं। पहले यहाँ पे इतने रास्ते ही नहीं थे कि पूजा-पाठ हो सके, चारों तरफ पानी-पानी था। तो वहाँ के जो लोग रहते थे वहाँ पे, जिस मंदिर के जो प्रथम पुजारी थे पंडित रामकृष्ण पांडे जी, तो जिन्होंने इनकी पूजा शुरू की और जिनकी पीढ़ी आज तक पूजा करती चली आई है। तो उन्होंने जब देखा तो नदी पार करके, पुल भी नहीं था, नदी पार करके वो दिया बत्ती करने के लिए जाने लगे। कई बार ऐसा उन्होंने लोगों से कहा, फॉरेस्ट वालों से कहा और प्रशासन से भी, उस समय जो स्थिति रही होगी कि यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए, लेकिन तब कुछ हो नहीं पाया। और वहाँ पे अगर आप मंदिर में देखिए, पहाड़ इस तरह के हैं कि उसपे छोटी-छोटी घास उगी हुई है। तो घास और पहाड़ और ये सब पकड़-पकड़ के लोग ऊपर दर्शन करने जाते थे, माता का। तो वो पंडित जी इसमें लगातार लगे रहे और कोशिश में रहे कि कोई न कोई मदद करेगा इसकी आगे उन्नति के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो धीरे-धीरे करके ये करीब-करीब 1968 में, 1968 1968 में ये मंदिर पूरी तरह से थोड़ा-सा कट गया और बह गया। तो इसका फिर से जीर्णोद्धार कराया गया 1970 में। तो 1970 में इसकी मूर्ति जो फिर स्थापना की गई, इनकी जो गिरजा माता है, पार्वती माता हैं, तो उनकी संगमरमर की मूर्ति यहाँ पे रखी गई और पूजा आराधना शुरू की गई। और फिर पंडित जी जाते थे, थोड़ा पुल के लिए लोगों से कहा, किसी तरह लकड़ी का पुल बना के जाते थे, पार करते थे। 2010 में पुल का निर्माण हो गया और आप अगर अब जाएँगे, तो गिरजा माता, गर्जिया माता जिनको कहा जाता है, कहते हैं कि शेर इनके मंदिर के चक्कर लगाता था और भयंकर गर्जना के साथ। तो कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने भी देखा और सबने देखा, तो गर्जिया गर्जिया उस नाम से गर्जिया मंदिर पड़ गया। तो गर्जिया माता या गिरजा माता जिनको कहते हैं, तो अगर आप, अब ये तो था इनका इतिहास, जो जितना सरल शब्दों में आपको बताया जा सकता था, मैंने बताने की कोशिश की। लेकिन आप अभी अभी हाल में जो आप मंदिर देखेंगे, जब हर साल बाढ़ आती है, तो ये मंदिर पूरा नीचे तक डूब ही जाता है। डूब ही जाता है, लेकिन दिया बत्ती के लिए आज भी जाते हैं। वहाँ पे पुजारी जी की पूरी पीढ़ी जो है चल रही है, आज भी जाते हैं। पंडित कुलदीप पांडे हैं, मनोज पांडे हैं और पंडित जितेंद्र पांडे हैं। तो सबकी बारी-बारी से ड्यूटी लगती है और सब लोग बारी-बारी से पूजा स्थापना वहाँ पे रहती है, होती है पूजा। तो दिया बत्ती के लिए जाते रहते हैं, चाहे बाढ़ आए तब भी। तो बाढ़ में भी अभी भी मंदिर नीचे तक डूब जाता है। तो ये तो इतिहास था मंदिर का। अब वहाँ पे, यहाँ की मान्यता है कि गिरजा माता के पास जो भी सच्चे मन से जाता है, उसकी ऐसा कभी माता खाली हाथ नहीं लौट आती है। और यहाँ पे कार्तिक में मेला बहुत लगता है।
और गंगा दशहरा पे बहुत बड़ा मेला लगता है। नीचे सारे प्रांगण में वो फूल माला बेचने वाले हैं और अंदर गलियों में अब पीछे की भी जमीन हो गई है जहाँ पे लोग अपना गाड़ी वगैरह खड़ा करते हैं, पार्किंग की सुविधा हो गई है और अंदर पूरा मार्केट है। तो वहाँ पे अभी भी अगर आप देखिए गंगा दशहरा पे, कार्तिक पूर्णिमा पे मेला इनका इतना अच्छा, इतना ज़्यादा लगा रहता है, इतनी भीड़ रहती है, भीड़ तो पूरे साल ही रहती है, लेकिन छुट्टियों में ज़्यादा ही इनके मंदिर की महत्ता देखते हुए लोग आते हैं। तो ये मंदिर अपने आप में एक सिद्ध मंदिर है और अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद महसूस करेंगे कि ये मंदिर जैसे माता खुद बोलती हैं आके, ऐसा लगता है। तो आप एक बार इस मंदिर को जरूर देखने जाइए। और रामनगर में वही जहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहीं पे ये मंदिर स्थापित है। पुलिस चौकी है, उसके बाद अंदर रास्ता गया है। प्रांगण इसका बहुत बड़ा है और मंदिर बहुत सिद्ध है और कोसी नदी के ऊपर स्थित है। आज भी ये पर्वत पे है, पूरा पर्वत ही पूरा पर्वत का टुकड़ा है और सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाइए, माता के दर्शन करिए। महासरस्वती महाकाली का मंदिर है और कहते हैं जैसे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी तीनों विराजमान होती हैं एक साथ, तो इस मंदिर में भी यही चीज है। इस मंदिर में जब आप चढ़ने लगेंगे तो एक तरफ आपको महाकाली मिलेंगी, एक तरफ आपको महासरस्वती मिलेंगी और बीच में माता रानी। तो मेरी इस जानकारी को शेयर कर दीजिए और आप मेरे कहने से एक बार अगर आप नैनीताल जाते हैं या उत्तराखंड जाते हैं तो आप इस मंदिर में दर्शन माता का ज़रूर करिए। आप खुद महसूस करेंगे कि ये मंदिर नहीं, वास्तव में ऐसी जगह है जहाँ माता साक्षात विराजमान है। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। जय माता दी।